पिता की मौत को अभी कुछ ही महीने हुए थे कि मम्मी ने दूसरी शादी कर ली। मोहल्ले में लोग इस बारे में बातें करते तो करते थे, मगर किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा। मम्मी भी कहती थी कि जिंदगी अकेली नहीं कटती। एक दिन स्कूल से देर में आई तो सौतेले पिता ने घर से निकाल दिया। कहा, आवारा लड़कियों के यहाँ कोई जगह नहीं, और दरवाज़ा बंद कर दिया। जब कोई जगह न मिली तो घाट की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई। रोते रोते रात कट गई। सुबह आंख खुली तो बराबर में खाना रखा हुआ था। रात को सोने का नाटक किया, तुम मेरे होश। मैं अपनी कहानी की शुरुआत वहीं से करना चाहती हूँ जहाँ मेरी दुनिया सबसे खूबसूरत थी, मेरा बचपन। मेरे लिए वो दिन किसी सपने से कम नहीं थे। घर बड़ा ना सही, लेकिन उसमें पापा की मुस्कान, माँ का प्यार और मेरे लिए हर रोज़ नए सपने बुने जाते थे। मुझे याद है पापा अक्सर मेरे साथ बैठते और कहते, तू बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी, जिंदगी में लोगों का दर्द बांटेगी। मैं छोटी थी, समझती तो नहीं थी कि डॉक्टर बनना कितना मुश्किल है, लेकिन उनकी आंखों में जो उम्मीद दिखती थी उससे मुझे लगता था कि शायद ये सच होगा। मैं गुड़ियों को लाइन में बिठाकर नकली इंजेक्शन लगाती, स्टेथोस्कोप से उनकी सांसें सुनने का नाटक करती और कहती, सब ठीक हो जाएगा। पापा हंसकर माँ से कहते, देखो हमारी बेटी तो अभी से डॉक्टर बन गई। माँ भी मुस्कुराती और मुझे सीने से लगा लेती। वो दिन कितने सुकून भरे थे, लेकिन खुशियाँ कब तक टिकती। एक सुबह जब मैं स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी, मेरी जिंदगी ने करवट ले ली। पापा हमेशा की तरह मेरे टिफिन में पराठे रख रहे थे। मैं हंसते हुए उनसे कह रही थी, पापा आज मुझे आलू वाला पराठा चाहिए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी फरमाइश पूरी ना करूं तो किसकी करूं। इतने में अचानक उनका हाथ कांपने लगा। टिफिन जमीन पर गिरी और पापा वहीं गिर पड़े। माँ घबरा गई। मैं रोते हुए चिल्लाने लगी, पापा उठो ना। लेकिन पापा नहीं उठे। हम उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। कुछ ही देर में वो शब्द सुनाई दिए जिन्हें मैं कभी सुनना नहीं चाहती थी, हमें खेद है, इन्हें नहीं बचाया जा सका। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया बिखर गई हो। पापा के जाने के बाद हमारा घर सूना हो गया। माँ के चेहरे से हंसी गायब हो गई। मैं उनके आंसू देखती और खुद भी रो पड़ती। लेकिन जिंदगी किसी का दुख देखकर नहीं रुकती। पैसे की कमी होने लगी। रिश्तेदार बार बार माँ को समझाते, अकेली औरत घर कैसे चलाएगी, दूसरी शादी कर लो। माँ ने बहुत इनकार किया। वो पापा की यादों से जुड़ी रहना चाहती थीं, लेकिन हालात ने उन्हें तोड़ दिया। धीरे धीरे उन्होंने हार मान ली और एक दिन उन्होंने दूसरी शादी कर ली। शुरुआत में मैंने सोचा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं गलत थी। मम्मी के नए पति ने मुझे पहले ही दिन अजीब निगाहों से देखा, जैसे मैं कोई बोझ हूं और उनसे जितनी जल्दी हो सके छुटकारा पाना जरूरी हो। अभी शादी को एक हफ्ता भी नहीं बीता था कि उसने साफ साफ कह दिया, अब तुम बड़ी हो गई हो, पढ़ाई छोड़ो और कुछ काम धंधा शुरू करो। हम तुम्हें अपने पल्ले से नहीं पाल सकते। मम्मी ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके एक सख्त शब्द ने ही उन्हें चुप करा दिया। मेरी वही माँ जो कभी मेरे लिए दुनिया से लड़ जाया करती थी, अब किसी डरी हुई चिड़िया सी लगने लगी। धीरे से उन्होंने मुझे समझाया, बेटा कुछ दिन उसकी बात मान लो, हालात बेहतर हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन मैं जानती थी कि वो मजबूर है। वो इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहती। शायद वो उनसे इतनी डर गई थी कि अब किसी की डांट फटकार में भी उन्हें सुकून देखने लगा था। मेरे सौतेले पिता का व्यवहार मेरे लिए कभी अपनापन भरा नहीं था। उनकी बातें मुझे चुभती थीं। पापा के सपनों की यादें मेरे अंदर चीख उठती। मैं हमेशा डॉक्टर बनना चाहती थी। पापा का सपना मेरा सपना बन चुका था। लेकिन सौतेले पिता ने साफ कह दिया, इतना पैसा कहाँ से आएगा? लड़की का काम है घर संभालना, ना कि बड़े बड़े सपने देखना। मेरी किताबें मुझसे छीन ली गईं। मैं हर रात चुपके से पापा की तस्वीर के सामने बैठती और रोती, पापा मैं क्या करूं? आपका सपना अधूरा रह जाएगा। लेकिन तस्वीर से कोई जवाब नहीं आता था। एक दिन सौतेले पिता ने माँ से कहा, अगर ये लड़की काम नहीं करेगी तो इसे मेरे घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। माँ बहुत रोई, लेकिन उन्होंने मुझे समझाया, बेटा मजबूरी है, थोड़ी देर का संघर्ष है। फिर मैंने खुद को संभाला और पास के एक स्कूल में नौकरी ढूंढ ली। तनख्वाह मामूली थी, लेकिन मुझे लगता था कि कम से कम मैं अपनी इज्जत के साथ जीना चाहती हूँ। बहुत जल्द ही मुझे स्कूल की असलियत समझ आ गई। छोटे बच्चों को संभालने से लेकर झाड़ू पोछा तक सब काम मुझसे ही करवाया जाता। स्कूल के प्रिंसिपल का व्यवहार बहुत सख्त था। एक बार तो उन्होंने सबके सामने कह दिया, जितने दिन नौकरी करनी है जुबान बंद रखनी होगी, वरना यहाँ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं।
उनके शब्द मेरे लिए अपमानजनक थे, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। स्कूल में ड्यूटी का वक्त 1:30 बजे तक था, लेकिन अक्सर देर हो जाती। कभी मीटिंग, कभी स्टाफ की सफाई, कभी बच्चों के पेरेंट्स की बातें। घर पहुंचते पहुंचते अक्सर शाम हो जाती। हर दिन दिल में यही उम्मीद रहती कि मम्मी कम से कम मेरी बातें सुनेंगी, मुझे समझेंगी। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी अब सिर्फ संघर्ष का दूसरा नाम है। मेरे पास कोई दोस्त नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जिससे मैं दिल की बात कह सकूं। बस पापा की यादें ही मेरी साथी थीं। मैं हर रात उनकी तस्वीर के सामने बैठती और रोती, पापा मैं क्या करूं, आपका सपना अधूरा रह जाएगा। लेकिन तस्वीर से कोई जवाब नहीं आता था। एक दिन सौतेले पिता ने माँ से कहा, अगर ये लड़की काम नहीं करेगी तो इसे मेरे घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। माँ बहुत रोई, लेकिन उन्होंने मुझे समझाया, बेटा मजबूरी है, थोड़ी देर का संघर्ष है। फिर मैंने खुद को संभाला और पास के एक स्कूल में नौकरी ढूंढ ली। तनख्वाह मामूली थी, लेकिन मुझे लगता था कि कम से कम मैं अपनी इज्जत के साथ जीना चाहती हूँ। बहुत जल्दी मुझे स्कूल की असलियत समझ आ गई। छोटे बच्चों को संभालने से लेकर झाड़ू पोछा, बर्तन मांजना, ये सब मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था। लेकिन इन सब के बीच भी मेरे दिल में एक सपना पल रहा था। मैं अक्सर सोचती कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी बदल नहीं सकती, तो क्यों ना दूसरों की ज़िंदगी बदलने की कोशिश करूं। यही सोच मेरे लिए एक चिंगारी बनी। एक दिन स्कूल में मैंने देखा कि एक बच्ची रो रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? वो बोली, मैडम पापा कहते हैं कि मैं अब स्कूल नहीं आ सकती, उन्हें चाहिए कि मैं घर पर काम करूं। उसकी आंखों में वही डर, वही दर्द था जो कभी मेरी आंखों में था। उस पल मुझे लगा कि शायद यही मेरा रास्ता है। मैंने छोटे स्तर पर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। शाम को जब स्कूल से काम खत्म हो जाता तो मैं अपने घर के बाहर बच्चों को बिठाकर पढ़ाती। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग जुड़ने लगे। माँ मुझे देखकर मुस्कुराती और कहती, बेटा तू सच में लोगों का सहारा बन रही है। कुछ ही सालों में मैंने एक छोटा सा एनजीओ खड़ा कर लिया उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई से वंचित थे। शुरुआत में लोग मजाक उड़ाते थे, ये लड़की क्या एनजीओ चलाएगी, खुद की जिंदगी तो बनी नहीं। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं दिन रात मेहनत करती, बच्चों को पढ़ाती, उनके लिए किताबें जुटाती। धीरे धीरे समाज ने मुझे स्वीकार किया। आज भी वो दिन याद है जब अखबार में मेरे एनजीओ के बारे में खबर छपी। मेरे हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने पापा की तस्वीर के सामने अखबार रखा और कहा, देखो पापा, आपकी बेटी हार नहीं मानी। कई साल बाद एक दिन मेरे एनजीओ के ऑफिस में एक बुजुर्ग आदमी आया। उसकी आंखों में थकान थी, चेहरा झुका हुआ था। पहली नज़र में ही मैंने पहचान लिया, वो मेरे सौतेले पिता थे। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, बेटी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं चुप रही। सालों की चोटें मेरे दिल में थीं, लेकिन उनकी झुकी हुई आंखें, कांपती आवाज़, सब कुछ बदल रही थी। उन्होंने रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब समझ आया कि इंसान को औरत और बेटी को बोझ नहीं, सहारा मानना चाहिए। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उन्हें गले लगा लिया और कहा, आपको माफ़ किया लेकिन भूल नहीं पाऊंगी। उस पल मुझे लगा कि शायद जिंदगी ने मेरा सबसे बड़ा जख्म भर दिया है। इसी बीच मेरी जिंदगी में अंकित आया। वो एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान था जो समाज सेवा से जुड़ा था। वो मेरे एनजीओ के एक कार्यक्रम में आया और मुझे काम करते देख तक खामोश खड़ा रहा। बाद में उसने मुझसे कहा, तुम्हारी आंखों में एक अजीब सा दर्द है और उसी के साथ एक हिम्मत भी। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ी। वो मुझे समझने लगा, मेरी तकलीफ को महसूस करने लगा। उसने कभी मेरे अतीत पर सवाल नहीं किया, बल्कि मुझे और मजबूत बनाया। अंकित ने एक दिन मुझसे कहा, तुम्हारी लड़ाई अकेली तुम्हारी नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने पहली बार महसूस किया कि कोई है जो मुझे बिना शर्त अपनाना चाहता है। धीरे धीरे हम दोनों के बीच गहरा रिश्ता बन गया। अंकित सिर्फ मेरा साथी नहीं, बल्कि मेरी ताकत बन गया। कुछ ही समय बाद हमने शादी कर ली। मेरे लिए ये शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं थी, बल्कि मेरे टूटे हुए सपनों का नया रंग थी। अंकित ने हमेशा कहा, अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारे सारे सपने अब हमारे सपने हैं। माँ की आंखों में पहली बार सुकून देखा। उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा, बेटा अब तो सच में खुश है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो हैरान होती हूँ कि मैं कितनी दूर आ गई हूँ। पापा का सपना अधूरा रह गया, लेकिन मैंने उसे एक नए रूप में पूरा किया। डॉक्टर तो नहीं बन पाई, लेकिन इतने बच्चों की जिंदगी बदल पाई कि पापा को गर्व होता।
मेरे सौतेले पिता की माफ़ी ने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया और अंकित का प्यार मेरे लिए वो सहारा है जिसने मुझे फिर से जीना सिखाया। अगर मेरी ज़िंदगी से कुछ सीख मिलती है तो वो है कि हालात चाहे जितने भी कठिन हों, लोग चाहे जितनी बार आपको तोड़ने की कोशिश करें, सपने चाहे अधूरे रह जाएं, लेकिन हिम्मत और उम्मीद इंसान को वहाँ पहुँचा देती है जहाँ वो कभी सोच भी नहीं सकता। मैं आज भी पापा की तस्वीर के सामने खड़े होकर कहती हूँ, देखो पापा, आपकी बेटी सच में हार नहीं मानी। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।